और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। राव साहब दानवे ने जब से ये बयान दिया कि 2-3 महीने के अंदर ही बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत और आदित्य ठाकरे की नींदें उड़ चुकी हैं। अब इसको लेकर लगातार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा बयान बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दे दिया है। प्रवीण दरेकर ने यह बयान दिया है कि जो अभी सरकार चल रही है, शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार चल रही है, वो जल्द ही गिरेगी, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बन रही है। तीनों पार्टियों की जो सरकार चल रही है, महाविकास अघाड़ी सरकार, उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की आपस में नहीं बन रही है और ये सरकार गिरेगी, उसके बाद भाजपा सत्ता में आएगी। ये दावा अब जो वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के प्रवीण दरेकर ने किया है। इसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इससे पहले किस तरीके से संजय राउत ने 5 साल तक सरकार चलाने का उन्होंने दावा किया था, कई बड़ी बड़ी बातें उनके तरफ से की गई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का बयान जिस तरीके से आया, उन्होंने कहा कि सरकार अपने बोझ के कारण ही गिर जाएगी। उस पर आदित्य ठाकरे ने भी इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा नहीं होगा और हमारी जो विपक्षी पार्टियां थी, जो हमारे दुश्मन पार्टियां थी, वो हमारी दोस्त बन चुकी हैं और जिसको हमने दोस्त समझा अब वो दुश्मन बन चुके हैं। अब इसको लेकर आदित्य ठाकरे का जो बयान आया था, संजय राउत का इस पर बयान आया था, उद्धव ठाकरे ने भी अपने सामना के इंटरव्यू में काफी कुछ कहा था और उन्होंने कहा था कि अगर आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ोगे तो फिर मैं हाथ पैर धोकर आपके पीछे पड़ जाऊंगा। ये बातें परिवार को लेकर भी उनके तरफ से की गई थी, जिस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा हमला बोला था। अब इन सब चीजों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक एक सवालों पर पलटवार किया था। इसके साथ ही एक एक टिप्पणी जो उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी, उस सब पर उन्होंने करारा हमला बोला था। उसके बाद अब जब बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता प्रवीण दरेकर इतना बड़ा दावा करते हैं तो ये बहुत अहम हो जाता है। और इससे पहले जो दावे हुए हैं उस पर अगर हम नजर डालें तो चाहे वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे हों या देवेंद्र फडणवीस हों या तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि 2-3 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार आने वाली है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि पिछली बार की तरह नहीं होगा, इस बार सरकार बीजेपी की आएगी, सत्ता में आएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त जल्दबाजी में फैसला किया था, ऐसा अब की बार नहीं होगा। यानी कि जो संदेश था और जिसको लेकर शक पैदा हो रहा था, जिसका संदेश शिवसेना को भी है कि इसमें अजीत पवार और अशोक चौहान अहम रोल निभा सकते हैं सरकार गिराने में। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि शिवसेना के ही राज्य मंत्री ने किस तरीके से ये स्वीकार किया कि अशोक चौहान और अजीत पवार सरकार गिरा सकते हैं। अगर उनका फ्यूज नहीं उड़ता तो महाराष्ट्र की सरकार 20 सालों तक चलेगी। अब उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार के साथ मिलकर फिर से बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन इन खबरों को बीजेपी या फिर उनके नेता जिस तरीके से दावे कर रहे हैं वो ज़्यादा ही हवा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस हम महाराष्ट्र में होने वाला है। कुछ ऐसी खबरें और भी आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के जो निशाने पर राज हैं वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, और इसके साथ ही जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो आने वाले दिनों में चुनाव है, लेकिन इस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार गिर रही है और दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, तैयारियां उनकी हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस अगर पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके से अगर कोई बयान देते हैं तो वो और ही अहम होता है। केंद्रीय मंत्री अगर इतना बड़ा दावा करते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर सरकार हम बनाएंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सोशल मीडिया से लेकर आम जो चर्चाएं हो रही हैं इसी पर हो रही हैं कि महाराष्ट्र में 2-3 महीने के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी। लोटस कमल पर काम हो रहा है। इससे पहले राज्य मंत्री राव साहब दानवे का बयान आया, देवेंद्र फडणवीस का बयान आया और भी कई जो खास नेता हैं देवेंद्र फडणवीस के, उन लोगों ने इन सब मामलों में बयानबाजी की थी और उन्होंने ये बताया था कि जल्द ही सरकार, ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है वो गिरेगी और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। विकल्प सरकार देने के लिए हम तैयार हैं, देवेंद्र फडणवीस का ये बयान था। और उन्होंने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरती है तो इसकी जगह बनने वाली नई सरकार का शपथ समारोह भोर में आयोजित नहीं होगा, जैसा कि 1 साल पहले हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि पिछले साल की घटनाओं को याद रखने की जरूरत नहीं है। विधान परिषद चुनाव को लेकर फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस, रांगकपा और शिवसेना पहले ही एक साथ लड़ रहे हों, फिर भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं मुंबई में शिवसेना ने इस बयान पर
पलटवार किया था, कहा था कि महाराष्ट्र में ऐसा भोर अब कभी नहीं आने वाला है। महाविकास अघाड़ी अगले विधानसभा चुनाव के बाद भी सत्ता पर काबिज रहेगी। भाजपा अगले 4 साल तक सत्ता की किरणों को नहीं देखेगी। इससे पहले बड़ा दावा संजय राउत की तरफ से ही कहा गया था कि 25 सालों तक हम सत्ता से दूर रखेंगे बीजेपी को, वो सत्ता से दूर ही रहेगी, वो विपक्ष में ही बनी रहेगी। लेकिन अब 4 साल का जो संजय राउत दावा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी संजय राउत की आई है। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर शिवसेना में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि शिवसेना के राज्य मंत्री ये जाहिर कर रहे हैं और खुलेआम ये बता रहे हैं कि अजीत पवार और अशोक चौहान सरकार गिराना चाहते हैं। इस पर भी हमने आपको खबर दी थी कि क्या कुछ इस पूरे मामले में चल रहा है, आखिर क्यों कांग्रेस और एनसीपी नाराज चल रही है। काफी खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ नेताओं को जगह नहीं मिली, इस वजह से वो नाराज हैं। जो मंत्री बनाए गए वो किसी और वजह से नाराज हैं। तो कांग्रेस के जो नेताओं की नाराजगी है वो तो समय समय पर जाहिर होती रही है, वो सामने आती रही है। दूसरी तरफ एनसीपी के जो नेता हैं वो भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। शरद पवार भले ही सरकार के साथ खड़े हों, कई बार उन्होंने समर्थन भी किया है, कई बार उन्होंने आलोचना भी की है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरीके से फैसले लेते हैं, वो ज्यादातर जो फैसले होते हैं वो शरद पवार या सोनिया गांधी के ही हित वाले फैसले होते हैं, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो चल रही है वो शरद पवार या सोनिया गांधी के ही इशारे पर चल रही है। अब इसको लेकर बीजेपी ने कुछ दिन पहले हमला बोला था और उस वक्त संजय राउत ने यह कहा था कि अगर शरद पवार के इशारे पर सरकार चल रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इससे यह साफ हो गया था कि शरद पवार ही सरकार को चला रहे हैं। लेकिन अजीत पवार इस सरकार के समर्थन में नहीं है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे। और अब जो प्रवीण दरेकर ये कहते हैं कि तीनों पार्टियों की आपस में नहीं बन रही है और जल्द ही इनकी सरकार गिरेगी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। तो ये साफ नज़र आता है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो दावा किया गया था उसकी पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है। और बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं और बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, वो विपक्ष के नेता इस तरीके के अगर दावे कर रहे हैं तो ये बहुत ही खास और अहम है। इसी के साथ आपको बता दें कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं कि उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना में शामिल किया है, उस पर भी लोग चुटकी ले रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना में वो आती हैं तो फिर शिवसेना की भी जमानत जब्त होगी। वैसे पहले भी हमने आपको बता दिया है कि कांग्रेस जैसा ही हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का होने वाला है। कांग्रेस का जिस प्रकार से पूरे देश में दुर्दशा हुई है, जिस तरीके से उनकी करारी हार हुई है, अब वही सेम सिचुएशन महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ बनी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों की सिचुएशन एक जैसी ही है। पहले उर्मिला मातोंडकर पर कांग्रेस ने भरोसा जताया था, उनको उम्मीद थी कि जो जो फैक्टर उनको दिखाई दे रहे थे कि इन सब पर उर्मिला मातोंडकर खरी उतरेंगी, लेकिन उनको जो हाथ लगी वो निराशा। ठीक उसी प्रकार से अब शिवसेना को भी यही हाथ आने वाला है। वैसे उनके जो शिव सैनिक हैं, जो सच्चे शिव सैनिक हैं, वो गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने तो बीजेपी का दामन भी थाम लिया है, लेकिन कई ऐसे शिव सैनिक हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के समर्थन में खड़े हो सकते हैं। जो उनके विधायक हैं वो भी समर्थन में खड़े हो सकते हैं, और वहीं पर एनसीपी के भी कई विधायक हैं जो बीजेपी के समर्थन में खड़े हो सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। अब पार्टी आला कमान की अगर हम बात करें, यानी कि कांग्रेस जो आला कमान है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अशोक चौहान ने ही कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में गठबंधन हो। अब इसको लेकर अशोक चौहान ने जो राय रखी थी, या उनकी पर्सनल थी या फिर वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये तो देखना होगा। जो स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, अशोक चौहान नहीं चाहते कि ये सरकार और चले, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया था। ये साफ हो गया है शिवसेना के जो राज्य मंत्री हैं उनके बयान के बाद। अब इन सब पूरे मामले में जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन लोटस अब महाराष्ट्र में है और जल्द ही
सरकार बीजेपी की बनेगी। 2-3 महीने के अंदर जो बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। उधर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सामना और आज तक इंडिया टुडे को इंटरव्यू देकर फंस गए हैं। उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई टिप्पणियां की जा रही हैं। तो अब महाराष्ट्र की जो सरकार है वो जिस तरीके से सरकार अपनी धक्का लगाकर जो सरकार चला रही है, और इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सरकार चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है, लेकिन जनता के भलाई में एक भी काम नहीं किए गए हैं। और जिस तरीके की तानाशाही हमने देखी है महाराष्ट्र में, सारी जो घटनाएं हुई हैं हमने कई बार आपको बताई हैं। आप सबको भी याद होगा कि चाहे अर्नो का मामला हो या कंगना रनावत का मामला हो, बाकी जो आम नागरिक हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, बड़े बड़े घोटाले लगातार इनके सामने आते गए। तो इन सबको लेकर और 1 साल का जो इनका कार्यकाल पूरा हुआ है उस पर भी सरकार कोई ठोस काम अपने नहीं गिना पाई है। कोई भी जो कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड होती है वो दिखाना होता है, लेकिन वो भी रिपोर्ट कार्ड शिवसेना नहीं दिखा पाई है। इस सबको देखकर साफ ये नजर आता है कि सरकार नाकाम रही है। सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी और दूसरों को टारगेट करने के अलावा सरकार ने कोई काम 1 साल में नहीं किए हैं। अब इसी का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, और बीजेपी जो दावा कर रही है उस दावे में कितना दम है हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि किसकी सरकार महाराष्ट्र में होती है। फिलहाल सरकार की नाकामियों से ये साफ हो गया है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें शिवसेना की करारी हार होगी। इसी के साथ जो बीएमसी के चुनाव 2022 में आने वाले हैं उसमें भी शिवसेना की करारी हार साफ दिखाई दे रही है, जबकि बीएमसी शिवसेना का गढ़ रहा है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।